मैं डॉक्टर राजीव पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को पुश नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो को मिस ना करें। तो आइए आज एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो बड़ी तेज़ी से इंडिया के अंदर पांव पसार रहा है और अभी भी इसके बहुत सारे मरीज़ हैं और लगभग शायद ही कोई ऐसा घर बचा हुआ हो जिसके अंदर ये समस्या ना हो। तो आज हम बात करते हैं मधुमेह की, या जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं। तो आइए जानते हैं आज कि ये शुगर होता क्या है, कितने तरीके का होता है, इसके क्या क्या कारण हैं शुगर होने के या मधुमेह होने के क्या क्या कारण हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके होने से हमको कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। अगर शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी को कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं बॉडी में, एक एक करके इन सारे स्टेप को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहे तो उसके बाद से आप इससे रिलेटेड किसी जानकारी को मिस नहीं करेंगे। आपको मरीज़ देखना और मरीज़ को कैसे लक्षण आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से आज क्लियर हो जाएंगी। डायबिटीज़ कितने तरीके की होती है और उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करें डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज इज ए मेडिकल कंडीशन, यह एक जो है मेडिकल कंडीशन है विच इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड विच कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब क्या है, डायबिटीज या मधुमेह एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी भी व्यक्ति के शरीर में, ब्लड में या रक्त में शर्करा का मात्रा या शुगर का मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से बढ़ जाती है और उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल। तो जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की मात्रा, ब्लड में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं एंड इट्स काजेस टू डायबिटीज डिसीज। यही हाइपरग्लाइसीमिया जो है तो डायबिटीज की बीमारी या मधुमेह की बीमारी बनाने का काम करती है। क्लियर। तो जैसा मैंने बताया कि ये क्या है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया एक कंडीशन है जिसमें किसी भी व्यक्ति के अंदर, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। देन बात करें, इट इज ए ग्लूकोज इज ए कंट्रोल बाय द स्पेशल टाइप ऑफ द हार्मोन्स। मतलब ग्लूकोज क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है या शुगर की मात्रा है वो किसके ऊपर होता है, किसके कंट्रोल में होता है। तो एक हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर से निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। और ये इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर के ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर बात करें कि इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ इंसुलिन देन ग्लूकोज विल डिक्रीज। अब अगर एक टर्म्स होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, ठीक है। आप सबको पता है कि इंसुलिन कहाँ बनता है, हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं। पैनक्रियाज के अंदर आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस सेल्स है और उसके अंदर क्या है, आपको अल्फा, बीटा और गामा 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। तो उसका जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, जितना इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है उससे कहीं ज़्यादा इंसुलिन बनने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, ये शरीर के अंदर जो शक्कर है, शुगर है, उसको कम कर देगा और ये कंडीशन कहलाती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शरीर में जो ब्लड है, ब्लड के अंदर शुगर का मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाना, वो क्या कहलाती है, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। देन दूसरी कंडीशन, इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन का लेवल या मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है, देन ग्लूकोज विल इंक्रीज। जैसे आपके बॉडी में इंसुलिन का लेवल
कम हो जाता है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज क्लियर हो गई कि किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या है, ग्लूकोज की कंडीशन क्यों डेवलप होती है, ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ता है या कम क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ग्लूकोज या डायबिटीज क्या है, मधुमेह क्या है, एक प्रकार की मेडिकल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज का लेवल जो है तो ब्लड में बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और इस कंडीशन को, इस डिसीज को, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। फिर आपने देखा कि क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल्ड होता है। ग्लूकोज का लेवल किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, एक हार्मोन निकलता है हमारी बॉडी के अंदर से, वो होता है इंसुलिन, और वो कहाँ निकलता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर जो आइसोलेट्स ऑफ द लंगरहैंस सेल्स हैं, उसके अंदर जो है 3 की संख्या में होता है। पहला बीटा सेल्स, दूसरा गामा सेल्स और तीसरा अल्फा सेल्स। तो उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं तो ये इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी के ग्लूकोज को मेंटेन करने का काम करता है। तो अगर बॉडी के अंदर रक्त में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और अगर हमारी बॉडी में रक्त में क्या है, इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, फिर बात करें टाइप्स की, तो जो मधुमेह है या डायबिटीज है कितने तरीके की होती है, तो मेनली ये 2 तरीके की देखने को मिलती है। पहला होता है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो जो डायबिटीज मेलाइटस है, इस पे क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या है कि बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट मेक द इंसुलिन। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है, ये क्यों हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो रहा है लेकिन जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब अगर डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है डायबिटीज टाइप 1 और दूसरा है डायबिटीज टाइप 2। तो टाइप 1 की बात करें तो इसमें जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड के, वो क्या कर रहे हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, डज नॉट मेक द इंसुलिन। मतलब हमारी बॉडी के जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मोस्टली पीपल आर अफेक्टेड, बहुत सारे लोग टाइप 1 डायबिटीज से अफेक्टेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी सबसे ज्यादा कौन होते हैं, यंग चिल्ड्रन और एंगल पीपल्स। जो ऐसे लोग जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, वो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर के जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। फिर दिस इज द मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब अनुवांशिक, जिसको कहते हैं ये बीमारी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। मतलब अगर फादर को है तो उनके बेटे को हो सकती है, उनके बेटे को हो सकती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी कहते हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। फिर बात करें, इसकी एक समस्या है जिसको हम क्या कहते हैं, कीटो एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। फिर बात करें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंसुलिन प्रोडक्शन इज प्रॉपर बट सेल डज नॉट एक्सेप्ट द इंसुलिन। मतलब कि डायबिटीज 2 या जिसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बॉडी के अंदर बराबर है, नॉर्मल है, उसमें कोई कमी नहीं, प्रॉपर प्रोडक्शन कर रहा है पैनक्रियाज, लेकिन ये जो इंसुलिन है इसको जो बॉडी के सेल्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन तो प्रॉपर है लेकिन बॉडी के जो सेल्स हैं उस इंसुलिन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रेजिस्टेंस उनके अंदर डेवलप हो गया है और उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ इंसुलिन, ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बन रहा है हमारी बॉडी की सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, स्वीकार ही नहीं कर रही हैं और उससे रेजिस्टेंस शो कर रही हैं। ऐसी कंडीशन में होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, और इस कंडीशन सीन इन मेनली ओबेसिटी चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस देन एडल्ट्स।
तो ऐसे लोगों के ये किसके अंदर देखने को सबसे ज्यादा मिलता है? जो बच्चे क्या है हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, या फिर जो एडल्ट्स ओबेस होते हैं, उनके अंदर ये समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। फिर बात करूं मैं इसके साइन और सिम्टम की, तो साइन और सिम्टम की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले क्या मिलता है? फटीग। फटीग मतलब थकान। तो व्यक्ति क्या है जिसको डायबिटीज से पीड़ित होगा, चाहे तो वो टाइप 1 से हो और चाहे टाइप 2 से हो, दोनों तरीके के मरीजों में क्या है कि आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मरीज आके कंप्लेंट करता है, डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा चल लेता हूं थक जाता हूं, थोड़ा सा काम कर लेता हूं थक जाता हूं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। देन वीकनेस, कमजोरी, उसके मरीज की क्या स्थिति होगी कि पूरे टाइम लेटे रहने की इच्छा होगी, वो चुपचाप लेटा रहेगा, कुछ कोई काम करना नहीं चाहता, और थोड़ा भी काम करता है तो उसको वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी सी महसूस होती है। फिर बात करते हैं कि वेट लॉस। ऐसे व्यक्ति का वेट क्या होता है? कम होने लगता है अचानक से, बिना किसी कारण के लगातार वजन का कम होते चले जाना भी एक लक्षण हो सकता है। फिर इर्रेगुलर हार्ट बीट, जिस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या होती है उसका हार्ट का जो रिदम है, हार्ट के जो चलने का पैटर्न है, वो भी क्या है बार बार चेंज होता रहता है, मतलब उसके चलने का पैटर्न चेंज हो सकता है। इसके बाद क्रेविंग्स। क्रेविंग्स मतलब होता है भूख, या इंक्रीज एपिटाइट। इंक्रीज एपिटाइट मतलब कि वो बार बार उसको भूख लगने की इच्छा होती है, बार बार भूख लगती है, उसके खाने की इच्छाएं क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। वो हर कुछ देर में उसको भूख लगती है क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो ये क्या है? आपको साइन और सिम्टम लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वीकनेस, चक्कर आना, वर्टाइगो, इस तरीके के भी लक्षण नोटिस हो सकते हैं। फिर बात करें डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस का मतलब होता है पहचान। अब किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट लक्षण आता है यूरिन। तो यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाना, बार बार पेशाब जाना। मरीज आके कंप्लेंट कहता है डॉक्टर साहब मैं रात में सो नहीं पाता, मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और ये हो सकता है 5 बार 10 बार तक भी हो सकता है एक रात के अंदर। तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर बात करें डायग्नोसिस की, तो ये जो समस्या है डायबिटीज है या मधुमेह है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इसके लिए टेस्ट करते हैं। तो जो पहला टेस्ट है वो क्या है? HbA1c। तो ये क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और ये क्या बताता है? हमारी बॉडी के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर एवरेज जो ब्लड शुगर लेवल था वो कितना था उसको बताने का काम करते हैं। फिर बात करें इस पे कि नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो अगर टोटल टेस्ट में 5 to 7% तक आता है HbA1c तो वो नॉर्मल की काउंटिंग में होता है। फिर प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक ऐसी स्टेज होती है जिसमें डायबिटीज नहीं है लेकिन आगे चल के होने वाली है, ये स्टेज कहलाती है प्री डायबिटिक स्टेज। और याद रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक स्टेज में है वहां से उसको रिटर्न करके ले आना, वापस ले आना नॉर्मल की तरफ पॉसिबल है, लेकिन एक बार प्री डायबिटिक स्टेज को उसने क्रॉस कर लिया तो वहां से रिटर्न कर पाना बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्री डायबिटिक स्टेज मतलब अगर किसी की बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 7 से 8% तक है तो ये स्टेज क्या कहलाती है? प्री डायबिटिक स्टेज कहलाती है। देन आता है डायबिटिक मोर देन 8%, जब बॉडी में 8% या उससे ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायबिटिक कहते हैं। फिर बात करें यूरिन टेस्ट, तो जब यूरिन टेस्ट अगर दूसरा टेस्ट किया जाता है, उस व्यक्ति का यूरिन टेस्ट किया जाएगा तो 100% उसके यूरिन में क्या है? ग्लूकोज की मात्रा प्लस 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 हो जाएगी, मतलब यूरिन के साथ ग्लूकोज निकलना स्टार्ट हो गया है। यूरिन टेस्ट से भी जो है आप कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा बात करते हैं कि रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर मतलब कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अचानक से टेस्ट किया गया, कभी भी किसी भी टाइम अगर आपने चेक किया और वो होता है 100 to 120 mg/dl, तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर आप अगर बात करें फास्टिंग की, फास्टिंग मतलब होता है खाली पेट, सुबह बिना टेस्ट किए, बिना कुछ खाए पिए जो है उसका टेस्ट किया जाता है, और वो अगर 70 से 100 के बीच में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल काउंट करते हैं। फिर आता है पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम मतलब खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपके खाने से जो ग्लूकोज बनना होता है वो लगभग 2 से 3 घंटे में बन जाता है, और ये होता है लगभग 140 से 170 mg/dl तक हो सकता है। तो अगर इस कंडीशन में है तो आप अगर इससे प्लस
या इससे माइनस हो रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति को मधुमेह से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट जो है टाइप 1 का भी ट्रीटमेंट और इसके साथ साथ टाइप 2 का भी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयरफुल सुनने की कोशिश करिए और इसको आपके आसपास घर पे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको फॉलो करने की भी कोशिश करिए ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, आराम दिया जा सके मरीज को। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट की टाइप 1 की। तो टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि सबसे पहले डायबिटिक डाइट का मतलब होता है कि उसको डायबिटीज के दौरान, किसी व्यक्ति को मधुमेह है तो मधुमेह के दौरान कौन कौन सी चीजें खाना है, कौन कौन सी चीजें, तो स्पेशली अगर खाना है तो ब्राउन राइस खा सकते हैं। फिर मल्टीग्रेन आटा ऐसा आटा जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारे मोटे अनाज हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, वो खाने में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका गेहूं आटा है उसको कम कर सकते हैं, इसके साथ में जो मैदा है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डाइट और डाइट के हिसाब से प्लान करना है कौन सी चीज कब खाना है, कितने बजे। ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से मिलकर उनका डाइट चार्ट प्लान बनवा लें। पर डे हमको मॉर्निंग में कौन सी चीज़ कितनी देना है, दोपहर में कितनी देना है, शाम को कितनी देना है, रात में कितनी देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उनके खाने में कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है बॉडी को, किस चीज़ को देना है, उस हिसाब से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। न्यूट्रिशन मतलब कौन कौन से पोषक तत्व जो है डायबिटिक मरीज के लिए जरूरी होते हैं, उसका भी एक चार्ट उसको प्रिपेयर करके देना चाहिए। और उसके न्यूट्रिशन में प्रॉपर तरीके से अगर उसको न्यूट्रिशनल डाइट आप प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करूं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग की। कार्बोहाइड्रेट मतलब आपकी बॉडी के अंदर जितने कार्ब्स जा रहे हैं, ठीक है, लाइके चपाती, लाइके दूसरे अनाज, तो जब वो जा रहे हैं तो हम कितना उसका उपयोग कर रहे हैं और उसके बदले में हमको कितना इंसुलिन की जरूरत होती है, इसका भी एक प्लान बना हुआ होना चाहिए। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बात करें फिजिकल एक्सरसाइज, तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस डायबिटिक पेशेंट के लिए जो डायबिटीज या मधुमेह से पीड़ित है, उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए पर डे, लगभग हफ्ते में 5 दिन और 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज होना चाहिए। उसमें उसके हार्ट की, उसके लंग्स की, उसकी बॉडी की, उसकी मसल्स की रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी के पार्ट्स क्या होंगे, हेल्दी होंगे, मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे और वो बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये बात कर रहे थे अपन टाइप 1 डायबिटीज की। फिर बात करें टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज मतलब कि सेल्फ केयर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी खुद की केयर करना। तो फिजिकल एक्सरसाइज जैसे मैं अभी टाइप 1 में बात कर रहा था, टाइप 2 में भी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है वो रेगुलर वॉकिंग करे, रनिंग करे, एक्सरसाइज करे, योगा करे, प्राणायाम करे। इससे क्या होगा, उसकी बॉडी में एक नई एनर्जी आएगी, नई ताकत आएगी, स्टेमिना आएगा और उसकी सहायता से वो क्या कर सकते हैं कि आगे सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी एज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। फिर स्टॉप द स्मोकिंग। ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं कि जिनको स्मोकिंग की लत है या वो धूम्रपान करते हैं, नशे की लत है, वो लोग तुरंत क्या करें, नशा को छोड़ दें। और क्योंकि इसकी वजह से भी समस्याएं लगातार बढ़ जाती हैं, टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और उसकी वजह से भी समस्याएं, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और समस्याएं बढ़ सकती हैं। फिर बात करें रिड्यूस द वेट। टाइप 2 डायबिटीज में आपने जैसा देखा था कि इस पे क्या होता है कि इसका वेट, ओवेस पर्सन, मोटे लोग होते हैं, तो ओवेस पर्सन मतलब अगर उसका वजन ओवर वेट है तो उसको वेट को क्या करना है, कंट्रोल करना है, कम करने का काम करना है। फिर बात करें एंटी डायबिटिक मेडिसिन। फिर डॉक्टर की सलाह से एंटी डायबिटिक, ऐसी मेडिसिन जो डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, कम करती हैं, उनको ले सकते हैं। उनके साथ साथ में स्टैटिन क्या होता है, स्टैटिन एक तरीके का ये लीवर को जो है सपोर्ट करने का काम करते हैं, टॉनिक के जैसा काम करते हैं और ये लीवर में के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करने का काम करते हैं, ये भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जरूरत पड़ती है तो उसको इंसुलिन थ्रू द इंजेक्टेबल भी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर डायबिटीज का मरीज है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी हेल्थ स्टाइल।
जो उसके लाइफ स्टाइल है वो उसको इंप्रूव करना है, वो लगातार बीच बीच में कुछ कुछ चीजें खाता रहे, लेकिन खाने के साथ में ध्यान रखना कितना खाना वो इंपॉर्टेंट है, और साथ में उसका एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू बना रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप निश्चित तौर पे जो है सक्सेस हो सकते हैं, अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह के ना लें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। थैंक यू। एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।